देख हमारा टॉपिक क्या है, वन वे और टू वे। टॉपिक क्या है हमारा, वन वे टू वे। वन वे स्लैब बेसिकली वो स्लैब होती है जिसमें हमें एक हमारे को सिर्फ दो साइड से हमें सपोर्ट को प्रोवाइड किया जाता है। टू वे हमारी स्लैब वो होती है जहाँ पे हमें चार प्रकार से हमारे को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए डिफ्लेक्शन कहाँ होती है, इस इधर की ओर होती है और इसमें डिफ्लेक्शन होती है हमारी सेंटर की ओर। ठीक है, अब अगर कहते हैं कि जिसका रेशो हमारा टू से लेस देन, अगर देखो टू हमारा छोटा हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वन वे। और अगर जब हमारा टू बड़ा हो जाता है तो हमारा वो कहलाएगा टू वे। ठीक है, अब इसका देखो कैसे क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे गलत किया, यहाँ देख सकता है तू, ये एल वाई और एल एक्स लेस देन टू, एल वाई अपॉन डी एक्स अपॉन लेस देन टू हमारा क्या कराता है, टू वे स्लैब। ठीक है, तो हमारा ये टू वे स्लैब होगा किस केस में, जब हमारा टू बड़ा होता है, और वन वे का किस केस में हमारा होगा, जब हमारा ये टू छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डिफ्लेक्शन किस तरह से होती है, सेंटर में इसकी डिफ्लेक्शन होती है। पर इस केस में क्या होता है कि हमारे दो ट्रायंगल बनते हैं और दो हमारे ट्रेपेजियम बनते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि दो साइड हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं और दो साइड हमारे क्या ट्रेपेजियम बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की हमें डिफ्लेक्शन दिखने को मिलती है हमें को टू वे में। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस कर लें अगर बिटवीन हम टू वे और वन वे स्लैब की हो, तो सपोर्ट बाय टू पैरेलल बीम और बाल अलोंग द शॉर्ट साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें को सिर्फ सपोर्ट जो प्रोवाइड की जाती है वो कहाँ की जाती है, दो साइड में। ठीक है, और हमें यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है ऑल साइड्स में। ठीक है, इसका रेशो में पहले बता दिया कि इसका जो रेशो होगा एल वाई एल एक्स रेशो या लेस ग्रेटर देन टू, एल वाई ग्रेटर देन एल एक्स लेस देन टू। ठीक है, ये होगा हमारा इसका रेशो। बेंडिंग मोमेंट ओनली अकर इन द शॉर्टर डायरेक्शन, इसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कहाँ पे अकर होता है, शॉर्टर डिस्टेंस में। और बेंडिंग मोमेंट अकर इन द शॉर्टर एंड लॉन्गर डिस्टेंस डायरेक्शन। ठीक है, ये शॉर्टर में भी होता है और लॉन्गर डिस्टेंस में भी क्या होता है, मैक्सिमम लोडिंग रेजिस्टेंस बाय द लार्ज साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो लोड रजिस्टर करता है वो लार्ज साइड करता है, और लोडिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन इवन बोथ द डायरेक्शन। अब इसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सब क्या उससे एक ही डायरेक्शन में स्पीड डायरेक्शन में इक्वल होता है। ठीक है, थ्री स्लैब यूज इन लोअर क्वांटिटी ऑफ स्टील फॉर रेनफोर्समेंट दिस। ठीक है, इस स्लैब का जो यूज़ किया जाता है वो कम लोअर क्वांटिटी में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें स्टील की मात्रा वो कम होती है, तो इसमें स्टील की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यूज मोर स्टील इन दिस कंपैरिजन टू द वन वे स्लैब। ठीक है, डेप्थ रिक्वायर्ड इज मोर, इसकी जो डेप्थ रिक्वायर्ड होती है वो बहुत होती है, इसमें लेस होती है डेप्थ। ठीक है, इसमें डेप्थ जो होती है लेस होती है, इसमें ज़्यादा डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें मेन स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलोंग द शॉर्टर स्ट्रिपैन। ठीक है, जो इसका जो मेन स्टील जो होता है ना, मेन स्टील जो होता है वो क्या किया कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, शॉर्टर स्पैन में। ठीक है, और इसका जो मेन हमारा जो क्या बोलते हैं मेन रेनफोर्स स्टीलमेंट होता है वो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, हमारा बॉस स्पैन में। ठीक है, सब जगह में जितनी हमारी स्पैन है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है हमारा मेन स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या है कि क्वेश्चन हमारे को दिया गया है ये वाला। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि डिज़ाइन अ सिंपली सपोर्ट रूफ स्लैब फॉर अ रूम 75 mm or 35 mm clear in the size. The slab is carrying on imposed load of 5 kN per meter cube. Use 20 mix and FEC 450 स्टील। ठीक है, तो इसमें देखो क्या किया दिया गया है कि कमरा दे दिया गया है, इसका साइज तेरे को 75 दिया हुआ है। ठीक है, और जो तेरे को क्लियरनेस दी हुई है, मतलब कि बेड थी देखो दी हुई है हमारा 3.5। ठीक है, और इसका जो इस पर जो हमारा लाइव लोड जो हमारा है 25 kN दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम इसमें डेड लोड नहीं दिया गया है, हम खुद इसको ले लेंगे। और सरिया का जो सीमेंट हमारे को दिया है M20 का, और सरिया हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हम 415 का। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, टोटल डेप्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ निकालना। पहला स्टेप हमारा क्या, टोटल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ। तो L/25। ठीक है, L/25 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा पहला थंब रूल ये होता है कि D इज इक्वल टू L/25। ठीक है, तो D कितना, L कितना हमारा 500। ये L क्या है एक्चुअली, L हमारा क्या दिया गया है, हमारा जो लेंथ दी गई है ना, ये हमने हमेशा छोटी लेंथ लेनी होती है। ठीक है, एक तरफ बड़ी होती है छोटी होती है, तो हमने इस केस में सबसे पहले हमने छोटी ही लेनी होती है। ठीक है, तो हमने छोटी वाली ली है, बड़ी वाली नहीं ली है। ठीक है, क्यों लिया, हम डेप्थ निकालेंगे स्लैब की। ठीक है,
25 कर दिया, साथ में ये थंब लगाया तो हमारा कितना आ गया 140 mm आ गया। अब क्लियर कवर कितना है हमारा 20 mm दिया हुआ है, ये हमें IS कोड में प्रोवाइड किया है, ठीक है, कि हमें 20 mm लेना है, इसलिए हमने 20 mm ले लिया। और डाया ऑफ द बार कितना है हमारा 100 mm, सॉरी 10 mm दिया हुआ है, ठीक है, माइनस किया तो हमारा जो छोटा डी है कितना, इफेक्टिव डी कितना हमारा आ गया 125 mm, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में से गलती हुई है, 115 आना पर हमने 125 के हिसाब से चला हुआ है सारा काम, तो आप 125 ही ले लेना, ठीक है, वैसे 115 यहाँ पे आएगा, तो 125 हमारा mm आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करनी है, हमारा कितना आ गया 115 मतलब 125, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, टोटल डेप्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ निकालना, ठीक है। तो हमने निकाल ली है टोटल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। पहला हम क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे इसकी डायमीटर ऑफ द डेप्थ ऑफ द स्लैब, ठीक है। दूसरा हमारा इफेक्टिव स्पैन। अब इफेक्टिव स्पैन का मतलब क्या होता है कि हमारा यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो स्पैन होता है, इसको हम इफेक्टिव स्पैन बोलते हैं। ये हमारी इसको बोलते हैं स्पैन और इसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। ये तो हमारा स्पैन और ये तुम्हारा इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालते हैं, इसको इसके लेंथ को प्लस इसकी थिकनेस स्लैब की जो हमारी इफेक्टिव थिकनेस आई है, इफेक्टिव डेप्थनेस आई है, डेप्थ आई है, ठीक है, उसको प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया LE आ गया, ठीक है। क्लियर स्पैन कितना हमारा 3.5 मीटर, ठीक है। और इफेक्टिव स्पैन कितना, इफेक्टिव डेप्थ पीछे हमारी कितनी आई है 1.25 मीटर, ठीक है, कर दिए। प्लस LE कितना आ गया हमारा 3.3625 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया LE आ गया, मतलब इफेक्टिव स्पैन आ गया हमारा, ठीक है। चलो अब 2 स्टेप हमारे हो गए हैं। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है, लोड निकालना जी। डिजाइन द लोड एंड द फैक्टर ऑफ मोमेंट, ठीक है। तो डिजाइन लोड एंड फैक्टर मोमेंट निकालना है तीसरे स्टेप में। तो डेड लोड कितना दिया हमारा D × B × W T ऑफ RCC, ठीक है। B हमारे को D कितना दिया हमारा 1.5, ठीक है। ये हमारे को हमें इतना ही लेना होता है हमेशा हम, ठीक है। हमारे को बताया गया जाता है कि हम डेड लोड के केस में हम 0.15 ही लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 मीटर कितना था, ये भी एक रूल है कि हम इसके हिसाब से ही लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर के हिसाब से इतना ही आता है, ठीक है। ये भी सेम है, ठीक है, क्योंकि मीटर के हिसाब से ले रहे हैं तो इसलिए मीटर आया। ये हमारा RCC का हमारे क्या है वेट है, RCC का वेट कितना हमारा 25 kg 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। हमारा कितना आ गया यहाँ पे, ये दो हमारे दो ये भी मीटर ये भी मीटर, इसलिए मीटर कट के तो कितना हमारा किलोमीटर मीटर आ गया, ठीक है। 3.750 किलोमीटर पर मीटर आ गया। हम इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ गया ये, ठीक है। इसी तरह से हमारा लाइट लोड निकाल देंगे। ये हमारा 5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब था, स्केयर था, सॉरी, ठीक है। ये दिया हुआ हमारे स्केयर था, क्यूब नहीं था, सॉरी स्केयर था, ठीक है। और हमारा 1 मीटर था, तो इसका मीटर कट जाएगा, तो इसलिए कितना आ जाएगा किलोमीटर पर मीटर, मतलब कि हर 1 मीटर पे इतना इसके ऊपर वजन पड़ रहा है। मान लें कि सपोज कि ये 1 मीटर की स्लैब है, तो इस 1 मीटर की स्लैब पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रही है, मतलब हर जगह 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। तो हमारा डाई लोड कितना आ गया हमारा 5 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। और टोटल लोड निकाला, इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, तो हमारा कितना आ गया 8.750 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। ये हमारा कितना है टोटल लोड आ गया हमारा ये, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया टोटल लोड, ठीक है। अब निकालेंगे हम डिज़ाइन लोड, ठीक है। डिज़ाइन लोड को मतलब W निकालना है हमने, ठीक है, कि हमारा जो ऊपर लोड पड़ेगा स्ट्रक्चर के ऊपर कितना है वो उसको निकालेंगे हम डिज़ाइन लोड के साथ, ठीक है। तो हमारा डिज़ाइन लोड क्या होता है W। अब हमारा यहाँ पे देख, ये हमने निकाला था ना मैंने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने ये तेरे को बताना था कि यहाँ पे हमने 1.5 क्यों लिया हुआ है। देखो हमने यहाँ पे हमारा 8.750 आया ना, तो हमने इसको 125 कैसे आया, W कैसे, हमारे W यहाँ पे लिया हमने, ठीक है। W हमारे कैसे आया, हमारा फैक्टर मोमेंट, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली हमने, इसलिए हमने इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए यहाँ पे ये आया, ठीक है। तो जहाँ ज़िंदगी में एक बात याद रखियो कि लोड को जितने भी हमारे लोड होते हैं उनको प्लस करते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पे 13.25 किलोमीटर पर मीटर आया है, ठीक है। डिज़ाइन लोड कैसे आया हमारा, हमने यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया 1.5 की, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आ गया 13, ठीक है, 13 न्यूटन आ गया हमारा, ठीक है। W में कितना आ गया 13 न्यूटन पर 1.25 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब W हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो हमारा यहाँ पे मोमेंट का फैक्टर मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है WL/E²/8। ये LE² क्या है, इफेक्टिव स्पैन है, ये इसका ध्यान रखिए, इफेक्टिव स्पैन है ये, ठीक है, इफेक्टिव स्पैन। तो ये हमारा यहाँ पे W कितना आया हमारा 13.125 मीटर 125 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना आया इफेक्टिव स्पैन, कितना हमारा यहाँ पे आया हुआ था ऊपर, ये हमारा इफेक्टिव स्पैन यहाँ पे आया है, मतलब ये वाली जगह यहाँ से कितना इफेक्टिव स्पैन हमारे ये आया हुआ है यहाँ पे, इसने यहाँ पे कर दिया L² कर दिया और 8 कर दिया, पूरा कार्ड कूट के हमारा कितना आ गया यहाँ पे 21.6 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखियो, यहाँ हमारा क्या था, यहाँ हमारा किलो न्यूटन पर मीटर था, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर था, या हमारा मीटर था, इससे हमारा मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक है, मीटर से मीटर कट गया एक,
तो हमारा सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे 2 मीटर बन जाएंगे ना, यहाँ पे हमारे 2 मीटर बन जाएंगे, यहाँ पे 1 मीटर था या 2 मीटर हो जाएंगे, क्यों वैसे भी हमारा मीटर था, हम मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। एम को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, एम क्यूब आ जाता है, एम स्क्वायर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे एम स्क्वायर बन गया, और इसका जो एम बचा तो वो यहाँ पे ये आया है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका एम बचा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये आया है, ठीक है, ओके, समझ गया। चल, हमारा यहाँ पे ये आया न्यूटन पर मीटर एम स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, किलो न्यूटन को पुट चेंज कर दी, एक्चुअली यहाँ पे फ्लैश नहीं आएगा, गलती कर दी मैंने, यहाँ अपॉन में नहीं आएगा, ये किलो न्यूटन पर मीटर आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर आएगा, गलती से कर दी ऐसे, ठीक है लेना, ठीक है। यहाँ किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पे डंडा नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कि एक हर मीटर पे इतनी लग रही है, तो इसको हटा देना, ठीक है, इसको मिसिंग करने गलत किया हो यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने मीटर को चेंज कर दी एम में, तो मेरे को मैंने यहाँ पे एम चेंज कर दी, मेरे इतना आ गया, ठीक है, 21.6 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 10⁻6 लीटर पर मीटर, ठीक है, हमारे ये आ गया, ठीक है। तो हमारे को हमने निकाल लिया यहाँ पे, टोटल लोड भी निकाल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक मुझे समझ आज फैक्टर मोमेंट तक समझ आ गया है, ठीक है। फैक्टर मोमेंट के फॉर्मूले याद रखियो, WLE²8, WLE, ये LE है, LE से इसको ये L बोलते हैं पूरा, और इसको यहाँ से लेकर LE बोलते हैं, ठीक है, ये L है और ये LE है, ठीक है। ये बात हमारे यहाँ पे तक आ गया है, ठीक है, MU आ गया हमारा, ये तक सारा आ गया हमारा, ठीक है। चल ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, इफेक्टिव डेप्थ निकालना है, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड। अब चेक करना है कि जो हमने यहाँ पे जो डेप्थ ली हुई है हमने जो डेप्थ ली हुई है 125 से इफेक्टिव डेप्थ, वो क्या सही है कि गलत है, ठीक है। तो हमने वो चेक करनी है यहाँ पे, ठीक है। एफ हमारा 415 आ गया, ठीक है, यहाँ हमारा फॉर्मूले में दिया हुआ सारा, हमारे पूरा फॉर्मूला में दिया हुआ है हमें ये IS कोड में, ठीक है, पेज नंबर 70 में, ठीक है, मैं तेरे को दिखा देता हूँ ये, ठीक है। ये देख फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ हमारा FY कितना दिया हुआ है, हमारा 415 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा को पूरा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है हमें 0.48, ठीक है, ये सारा यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ हमारा, ठीक है, यहाँ से देख रही, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे XU मैक्स अपॉन D, ठीक है, सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है, ठीक है, सारा हमने यहाँ पे चेप दिया ये, और उसको उसमें उतार दिया, ठीक है। तो आई होप तेरे को समझ आ गया कहाँ से आया, ठीक है। अब ये भी फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, ये भी फॉर्मूला लगा हुआ है हमारा, ये भी IS कोड में फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं तुझे दिखाया, तो किस पेज पे फॉर्मूला लगा हुआ है ये भी, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने फॉर्मूला, अब तुझे दिमाग में आएगा कि हमें इतना कुछ क्यों क्यों किया, क्योंकि ताकि हमें इसको इसके हिसाब से पुट कर दे वैल्यू, ठीक है। हम पता कर दें कि हमारा यहाँ पे ये वाली चीज़ ये आई हुई है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ दी हुई चीज़, इसलिए हम यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने पूरी डिटेल में यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये पेज नंबर मेरे को मिलेगा 96 पे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, पूरा मैंने उठाना है और इस पर लगा देना है मैंने MU लिम, ठीक है, 0.3, ठीक है, सारा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा देना है, ये किस पेज पे 96 के पेज के नंबर पे लगा हुआ है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप तुझे यहाँ तक समझ आ गया होगा, सारा कैलकुलेशन करके हमारे यहाँ पे D निकालना है हमें, ठीक है, यहाँ पर D हमारा ये आया चीज़ निकालनी है, सी वाली चीज़ निकालनी है हमने, ठीक है, D स्क्वायर। तो पूरा कैलकुलेशन की, तो हमारी पूरा कैलकुलेशन करके हमारा कितना आ गया, ठीक है, 88 मीटर पर लेस देन 225 mm, ठीक है, तुम्हारा ये आ गया। तो मतलब ये ओके है, जो हमने डेप्थ ली है हमारी ओके है, ये काम आनी चाहिए। अगर ज़्यादा आती है तो मतलब ये हमारा गलत हो गया, अगर ये हमारी ज़्यादा हो जाती तो ये हमारा गलत है, पर ये हमारा ठीक हो गया है, ठीक है, इस केस में, ठीक है, तो ये ओके है, समझिए यहाँ तक। तो ये हमारा 4th स्टेप हो गया। हमने 4th स्टेप में चेक करना होता है, जब हमने जो थिकनेस ली है, इफेक्टिव डेप्थ ली हुई है स्लैब की, कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये ठीक है क्योंकि 125 आ गई है, ठीक है। अगला हमारे को निकालना है, 5वां स्टेप हमारा क्या है, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। अब हमने क्या करना है, सरिये प्रोवाइड करने हैं इस साइड में, ठीक है, इस साइड में सरिये प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, स्लैब के, ठीक है। तो बात करूँ स्लैब की, तो हमने अब निकालना है ये स्लैब, ठीक है, ये वाला, ये जो सरिये देख रहे हैं, ये वाले सारे सोए, ये वाले जो सोए हुए हैं, ये वाले निकालने, ये जो सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, ठीक है, ये निकालने हैं हमने ये वाले। तो ऐसे इस साइड में होंगे सरिये सारे, इस साइड करके, ठीक है, ऐसे करके खड़े वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल निकालने, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, 0 से लेकर 180 डिग्री में निकालने हैं सरिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारा निकालना है, ठीक है, 5वें स्टेप में। हमारा 5वें स्टेप हमारा फॉर्मूला ये फिर से फॉर्मूला आ जाएगा, ये हमारा 96 में दिया हमारा फॉर्मूला, ये चीज़ ये देख 96 हमारा फॉर्मूला दिया हुआ, यहाँ पे ये वाला ऊपर ये फॉर्मूला दिया हुआ हमारे को, सेम चीज़ पहले हमें यहाँ पे दिया 4th स्टेप में ये, 4th स्टेप में ये निकालना है, और 5वें स्टेप में हमें ये निकालना है, ठीक है। निकाल ली सारा ये फॉर्मूले, ठीक है। अब हमने ये सारा निकाल लिया फॉर्मूले। तो हमारा 5वां स्टेप है, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। हमारा AST दिया हुआ है, हमें AST निकालना, हमारा मकसद इस फॉर्मूले से क्या है कि हमें AST निकालना है। तो AST निकालने के लिए हमारे सारा फॉर्मूला पे दिया हुआ है, सारी कैलकुलेशन डाल देंगे, ठीक है। इसमें हमारा एक फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला रहेगा इसमें, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आता है हमारा -b², ठीक है। तो हमारा AST भी आ जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है,
यस, इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, जो बचपन में 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना, हमारा ये वाला माइनस बी माइनस, हमेशा माइनस रहता है, ये प्लस नहीं रहता, ठीक है, इसको अच्छे से याद करना, माइनस में होता है, ठीक है, ये माइनस बी माइनस और ये बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई ए, ठीक है, सारा माइनस में होता है, प्लस में इसमें कुछ होता भी नहीं है, प्लस में कोई नहीं होगा इसमें, ठीक है, नीचे 2 प्लस ए है, 2 मल्टीप्लाई ए है, ठीक है, मल्टीप्लाई ए है, तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, सारा माइनस में होगा, ठीक है। इसके साथ मैंने एक निकाला हो, ये देख एरिया वर्स स्टेट निकालना है, सारा मैंने वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे एम यू में को दिया हुआ है, एम यू मैंने निकाला था ना वो फैक्टर मोमेंट, ठीक है, वो सारा यहाँ पे निकाल के मेरा यहाँ पे ए एस टी हमारे यहाँ पे आएगा 713, ठीक है, ऐसे करके मैं ये निकाला है दूसरे मेथड से, दूसरा ए एस टी निकाला हुआ मैंने, इस पर इसी मेथड से हमारा ए एस टी निकलेगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो इस पर स्क्रीन मार लियो और देख लियो कैसे कैसे निकालना है मैंने सारा, ठीक है, चलो, ठीक है, तो ए एस टी आ गया हमारा, ठीक है। अब हमने सरिये ले ली 10 मीटर डाया, 10 mm का डाया सरिये ले लिया हमने, बस हमने सरिया एरिया ऑफ सरिया निकाल दिया, ठीक है, ये कर दिया, हमारा कितना आएगा 78 मीटर mm स्क्वायर आ गया हमारा, सरिया और सरिया आ गया हमारा इतना, ठीक है। अब हमने स्पेसिंग निकाली, स्पेसिंग हमने पता है क्या होता है, ये सारा रटा हुआ है, ठीक है, बी मल्टीप्लाई ए डाई, ठीक है, ए एस टी हमें पता है, बी हमारा 1000 लेके चलते हैं हम, या हमारा mm में आएगा, ये हमारा mm स्क्वायर में आएगा, ये भी mm स्क्वायर में आएगा, एम स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये वाला एम स्क्वायर ये वाला एम स्क्वायर आपस में कट जाएगा और सिर्फ ये एम बचेगा, इसलिए यहाँ पे ये एम में आया, तो ये कितना आ गया 150.70 मतलब 117 mm आ गया, ठीक है। तो हमारा स्पेसिंग कितना आ गया 10 mm, जब हम 10 mm का सरिया यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इतनी स्पेसिंग में सरिया पड़ेगा, ठीक है। 150 mm गैप रखना है सरिया, मतलब कि यहाँ पे 150 150 150 150 150 150, ठीक है, सरिया हमें रखना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 5वां स्टेप में आ गया, ठीक है। अब चेक करना है हमने 5वें स्टेप में ही कि हमने जो स्पेसिंग ली है वो ठीक ली कि नहीं ली हुई है। तो ये आईओएस कोड में हमें दिया हुआ है 3, ठीक है, 26.33 बी में 46 पेज में हमें दिया हुआ कि हमने जो आईएएस कोड में दिया हुआ कि हमें 300 mm से कम रखनी है, मतलब कम, अगर कम आ रही है तो सही है वो, ठीक है। किस केस में, हमारे स्टील के केस में, ठीक है, माइल स्टील के केस में, तो ये सही है हमारे 300 mm इज़ ओके, स्पेसिंग सही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आईएएस कोड में कहाँ लिखा गया है 46 पेज नंबर के ऊपर, ठीक है, ये 46 पेज नंबर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ हमारा, ठीक है, 300 mm, ठीक है, स्लैब के लिए 300 mm। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेस रीइंफोर्समेंट बार शैल नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन डेप्थ ऑफ सॉलिड स्लैब और 300 mm विच एवर इज स्मॉलर, ठीक है, अगर इससे स्मॉलर है तो ही लेनी है हमने, ठीक है, अगर इससे स्मॉलर है तो ही चलेगी स्लैब, ठीक है, ओके है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 300 mm हमारा, ठीक है, ये हमारा ओके है। अब 6वां स्टेप हमारा क्या है कि 115 0.5, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे आ गया 115। अब हमने निकाला डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ऑफ लार्जर डिस्ट्रैक्शन, अब निकाले खड़े करके सरिये, ठीक है, इस साइड करके, ठीक है, पहले हमने इस साइड निकाले थे ना स्पैन की, अब उल्टे डायरेक्शन निकालने सरिये, इस साइड के निकाले, ये जो ऊपर वाले जो सरिये नहीं है, ये जो ऊपर वाले हैं ये निकालने हैं हमने, ठीक है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में निकालने हैं, ठीक है। पहले हमने ये निकाल लिए इस तरह के, अब निकालेंगे उस तरह के सरिये निकालने हैं, ठीक है। तुम्हारा फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है, हमारा चौथा स्टेप हमारा ये है, 6वां स्टेप, ठीक है। तुम्हारा 0.5 ऑफ द एक्स सेक्शनल एरिया, तुम्हारे यहाँ पे भी ये आईएएस कोड में दिया गया है 48 पेज पे, ठीक है, ये हमारा 48 पेज पे ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे दी हुई ये चीज़, ठीक है। मिनिमम रेनफोर्समेंट आईएएस कोड पूरा बताने क्लोज, इस क्लोज में लिखा हुआ है ये सारा कि हमें 115% का लेना है टोटल इस सेक्शन एरिया के हिसाब से, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे 0.15% हमारा आ गया है, ठीक है। अगर हमारा किस केस में लेना है ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, हालांकि दिस इज वैल्यू कैन बी रिड्यूस, अगर ये वैल्यू कभी कम हो सकती है जब हम हाई स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बार लेंगे, ठीक है। तुम्हारा अगर हम ज़्यादा हाइयर रेनफोर्समेंट ले रहे हैं तो वहाँ पर किस केस में जब, तो ये 0.212 हो जाएगा %, ठीक है। पर हमें अभी इस केस में हम कम ले रहे हैं, कम स्लैब मतलब कम हाइएस्ट रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ की रेनफोर्समेंट बार ले रहे हैं, तो इसलिए हमें 1.5 लेना है, ठीक है। मतलब कि अब खड़े करके लेने हैं, खड़े दाव से हमने वो करने हैं, सही डालने हैं, ठीक है, इस तरह से डालने, ठीक, इस तरह से। पहले ये एक्चुअली मैंने तुम्हें डायग्राम पर दिखाई थी, अब इस तरह से पहले हमने इस तरह से, चौथे स्टेप में हमने ये 5वें स्टेप में हमने इस तरह से निकालने हैं और 6वें स्टेप में इस तरह से निकालने हैं, ठीक है। तो पूरा कर दिया हमने। यहाँ हमारा बी हमारा 1000 mm आता है और ए हमारा कितना है, पूरे हमारी थिकनेस कितनी, ओवरऑल डेप्थ लेनी है, पूरी ओवरऑल डेप्थ लेनी है। अब हमें टोटल डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ नहीं लेंगे, हम ओवरऑल डेप्थ लेंगे। यहाँ पे हमारे 140 थी, आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत कर दी है, यहाँ पे 140 आनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़, ठीक है, एक चीज़ अब पूरी इसका निकालना है यहाँ से, ठीक है। ये जो आई है हमारी ये वाली चीज़ ये ली है हमने यहाँ पे, ठीक है।
कहाँ पे, ये ली हुई यहाँ पे, ये ली हुई, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई कर दिया हमारे को, तो यहाँ हमारा कितना आ गया 225 mm²। हमारा कितना, इतना, ठीक है, इतना हमारा क्या आ गया, ये इतने एरिया लगेगा, मतलब ठीक है, इतने एरिया में आएगा, ठीक है, सरिया हमारा, ठीक है। इस एरिया करना साहब, अब पूरा कर दिया हमने, सरिया निकाला हमें 6 mm का, मैंने 6 mm का मैंने वो लिया, क्या बोलते डाया का सरिया ले लिया। पूरा करके मेरा स्पेसिंग पूरा करके मेरा कितना आ गया ये, ठीक है। स्पेसिंग का फॉर्मूला कितना है हमारा 1000, ठीक है। ये पूरा स्पेसिंग लगा दी मैंने, सरिया बाहर लगा दिया, पूरा करके मेरा कितना आ जाएगा, सारा मेरा ये आ गया, ठीक है। स्पेसिंग का फॉर्मूला याद है कैसा होता, लिखते हैं b मल्टीप्लाई a डाल 5, ठीक है, 25 तो 25 सारा करके हमारा ये आ गया, ठीक है। अब चेक करेंगे, देखो जो 7वां स्टेप जो है और जो 8वां स्टेप जो है, 9वां स्टेप है, ये हमारा सिर्फ चेक के लिए है। जो हमने सरिये लिए क्या वो चेक है, सही भी है कि नहीं है। अब ये से जो 3 स्टेप बचे हैं, इसमें सिर्फ हम चेक करेंगे कि हमने जो चीज़ वैल्यू जो लिया कि ठीक है कि नहीं गलत है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे शेयर के चेक में, शेयर जो लोड लग रहा है, शेयर लोड लग रहेगा, खड़ा करेगा, ठीक है, इस तरह से लोड लगेगा, इस तरह से लोड। तो WL/2 WL/2 के VB, ठीक है, विशाल भाई, ठीक है, मेरा विशाल भाई है, इस VB इसको शेयर स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, VB से, ठीक है। WL/2 आ गया। एल की W कितना हमारा लोड कितना है, हमारा टोटल लोड कितना आया था, इम्पोज लोड जो पड़ रहा था इसके ऊपर 13.115 पड़ रहा था ना, वही वाला लोड आ गया है पूरा मिला के, ठीक है। और हमारे कितने लेंथ पे लग रहा था, अब देखें यहाँ पे हमने लेंथ, इफेक्टिव लेंथ नहीं ले रहे हैं, वही लेंथ ले रहे हैं, मतलब लेंथ ले रहे हैं इसकी, ठीक है। 3.5 आ गया, ये हमारा M में है और ये kN/m³ में है। तो ये वाला M और ये वाला M कट जाएगा और ये 2 आ गया, ठीक है। और ठीक है, इसलिए यहाँ पे देख, ये हमारा कितना है 313 kN/m और ये 3.5 मीटर। तो ये M कट गया आपस में, ठीक है, क्या बचा kN/m, ठीक है। और इससे पूरा करकुट के हमारा कितना आ जाएगा 22.97 kN, मतलब इतना लोड लग रहा है, ठीक है। इतना लोड kN की फोर्स लग रही है इसकी सेक्शनों पे, ठीक है। एक सेक्शन में कितनी लग रही है फोर्स, हर सेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, कुल मिलाकर 22.97 kN, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेटर कर दूँ पूरा तो कितना आ जाएगा ये, अगर मैं इसको देखूँ इमेजिनेशन करूँ तो ये कितना आएगा 2341 kg, मतलब कि देखिए कितना लोड, कितना हर वजन पड़ रहा है। कुल मिलाकर इसके ऊपर इतना वजन पड़ रहा है, ठीक है, इतना लोड पड़ रहा है इसके ऊपर। कुल मिलाकर पता कौन सा लोड है, डेड लोड है, लाई लोड है, उसको मिला के और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मिला के इतना लोड पड़ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। 13, मतलब कि जो मेरा डेप्थ, जो मेरे, ये नहीं कि इस पर इतना लोड पड़ेगा, जो मेरा मतलब कि जो मेरा क्या इम्पोज लोड जो है, मतलब कि जो मेरा डेड लोड हो गया और साथ ही साथ मेरा जो एक्स्ट्रा लोड आएगा इसके ऊपर इतना वो ओके है, इतना लोड पे ये ओके है, ठीक है। तो ये इतना आ गया मेरा, ठीक है। नॉमिनल शेयर रेनफोर्समेंट डाल दी मैंने। अब मैंने क्या किया, नॉमिनल शेयर इतना मेरे को समझ आ गया, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस मैंने निकाल ली, शेयर स्ट्रेस शेयर चेक निकाल दी, इतना शेयर के लिए इतना लोड लगा रहा है, ठीक है। अब निकालेंगे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। अब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाल लेंगे, तो इसको टाउ यू से डिनोट करते हैं, टाउ बी से डिनोट करते हैं, टाउ बी से। तो इसका फॉर्मूला हमारे को मिल जाएगा IS कोड में, ठीक है, ठीक है, देखो IS कोड मिला हुआ मेरे को, ठीक है। ये फॉर्मूला टाउ वी, ठीक है, VV/BD, ठीक है। तुम्हारे को अभी BD कितना दिया हुआ है 100,000 है और D कितना हमारे 125 आया है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, छोटी, ठीक है। और ये दोस्त V के से हमारा कितना है पूरा, जो हमारा VV ऊपर जो लोड अभी कितना, मतलब कितना वजन पड़ रहा है, ठीक है, वो निकाला है न्यूटन पे, कुल मिलाकर उसके ऊपर इतना लोड पड़ रहा है। तो ये सारा कर के मेरा आ जाएगा टाउ बी भी आ जाएगा, ठीक। तो मेरा टाउ बी कितना आ गया, ये आ गया मेरा 0.18 N/m², ठीक है। ये मीटर आपस में 2 मीटर हो जाएंगे और न्यूटन ऐसे एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे डिज़ाइन शेयर रेनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट आउट, ठीक है, ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई AST/BD, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ठीक है, ये चीज़ हमारा ये दी हुई है हमारे को IS कोड, हाँ दी हुई है IS कोड में ये चीज़, ठीक है, 1000 AST/BD, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है। और टाउ बी देखा, हमें टाउ बी दिया हुआ है, टाउ यू, ठीक है, kN/m², ठीक है। अब हमने यहाँ पे पूरा इसको इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है BD की और AST की। AST हमें को दिया हुआ है यहाँ पे, AST हमें ये AST, अब ये वाला AST कहाँ से आएगा, ठीक है। ये ST कहाँ से आया है, ये जो हमारा 525 आया ना, ये वाला 525 मैंने जो 5वें स्टेप में निकाला था, मैंने 5वें स्टेप में ये वाला 5वें स्टेप में वाला जो मैंने लिया था, जो जो हमारी हॉरिजॉन्टल बार थी इस साइड की, ठीक है, ये वाली नहीं, जो इस साइड की बार है, ठीक है, जो सोई बार है, ठीक है, इस साइड की रेक्टिव बार जो है ये वाली, इस डायरेक्शन से पेन की ओर, हाँ, इसका ये निकालना है, इसके एरिया के हिसाब से लिया हमने, ठीक है। अब क्या मैंने इसका हाफ क्यों, अब देखिए इसका हमने हाफ लिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने हाफ क्यों लिया हुआ है,
देखो यहाँ पे मैंने 225 का हाफ लिया है क्योंकि यहाँ पे दो सेक्शन है, दो पिलर है, इसलिए इसका पिलर इसका पिलर, इसकी वजह से हमने इसका हाफ ले लिया एरिया का। ठीक है, ये दोनों संभाल रहे हैं इसलिए हमने क्या किया, हाफ ले लिया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का मैंने हाफ ले लिया, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, तुम्हारा कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, 225 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, पूरा कैल करके हमारा कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर करके हमारा कितना आ जाएगा 0.25%। तुम्हारा इतना आ गया, परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, मैंने ये तुम्हारा ये 0.21% में आ गया। ठीक है, अब हमने ये क्या करना है, अब हमें पता है ये चीज़ कैसे निकालते हैं, आई एस कोड में चलते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हमें आई एस कोड में दिखेगी। ठीक, अब देख ये वाली चीज़ कैसे निकालनी है, इसका एक मेथड होता है ये। ठीक है, अब देख ये कितना हमारा आया, 0.25 आया है, तो मतलब कि ये इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसके इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, तो अब देखें यहाँ पे ये कितना है, 0.258 आ गया ना। हाँ, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 0.28 आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो पीछे जो देखो M20 का, हमने देखा कि हमारा जो सीमेंट है M20 का है। ठीक है, हमने पहले डिज़ाइन किया कि हमें M20 का लेना है, M20 वाला। ठीक है, तो हमने हमारा M20 ये है नहीं, ये है M20 हमारा। ठीक है, तो हमने ये लिया, तो इसका जो पहला जो बड़ा पहले जो होगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये मैं तो उल्टा मैंने करी। ठीक है, जो पहले आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, ये देख ये वाला हमारा जो बड़ा है ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, और जो नीचे जो पीछे है ये वाला। ठीक है, अब इसका एक बार ये वाला जो पहले आया यहाँ आ गया, और इसका जो है इसका ये यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ आ रहा है और ये वाला यहाँ आ रहा है। ठीक है, आपस में लड़ाई हो रही है दोनों की। ठीक है, तो ये वाली चीज़ पहले आएगी और जो पहले आ रही है वो लास्ट में आएगी। ठीक है, तो 1.5 हमारा लास्ट पहले आया था, इसमें ये लास्ट में आया है। ठीक है, और ये पहले आया ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब बस इसमें एक बात याद रखिए और एक रट्टा मार लियो। ठीक है, कि ये वाला सेम दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, दोनों सेम ही रहेंगे, तो इसलिए अभी बड़ा ये तो कॉमन से रखना पड़ेगा। ये पर ये प्लस का निशान है, याद रखिए ये प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये प्लस का निशान है, ये मल्टीप्लाई, ये माइनस आ रही है। ठीक है, तो 0.36 ये कहाँ से आया, ये चीज़ आया। ठीक है, इसको माइनस किया हमने, तो इसलिए इसको इस टर्म को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, और इस टर्म को उठा के मैंने 15 और 25 को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और मैंने सभी को ठीक है, और फिर अब तो खुद दे सकता है। ठीक है, कैसे आई, और इस सबको माइनस करके कैलकुलेटर में डाल के हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 0.328 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टाउ सी हमारा इतना आ गया और टाउ हमारा बी इतना आ गया। अब हम देखना है कि एक्चुअली हमारा चेक करना है कि हमारा शेयर में ये सही भी है कि नहीं है। तो हमारा देख लिया यहाँ पे हमारा कि हमारा टाउ सी बड़ा है और टाउ बी छोटा है, तो ये ओके है। हमारा टाउ सी बड़ा होना चाहिए था, छुटका हमारा बड़ा होना चाहिए, और विशाल भाई छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसमें छुटका भाई बड़ा है। ठीक है, मैं सच में समझदार हूँ, तो छुटका समझदार और विशाल बेवकूफ़ है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये बड़ा आ जाएगा। ठीक है, मैं बड़ा हूँ, मुझे बड़ा छुटका बड़ा करना है। ठीक है, टाउ सी बड़ा करना, टाउ छोटा करना, टाउ बी छोटा करना है। ठीक है, टाउ बी छोटा करना है। ठीक है, तो टाउ बी और टाउ सी हमें पहले टाउ बी चेक कर लिया हमने। ठीक है, 9 में शेष निकाल के टाउ सी चेक कर लिया, टाउ बी चेक कर लिया, और आपने टाउ बी चेक कर लिया। अभी टाउ बी चेक कर लिया, टाउ सी से चेक कर लिया। ठीक है, टाउ सी मैं छुटका हूँ, छुटका बड़ा है क्योंकि मेरे साथ नाम में चौधरी लगा है, और इसलिए चौधरी बड़ा है। ठीक है, और विशाल छोटा है। ठीक है, विशाल हैप्पी बेवकूफ़ है, छोटा है। ठीक है, दिमाग खराब करता है विशाल का। ठीक है, तो विशाल क्या है, छोटा है। ठीक है, टाउ बी छोटा आएगा, टाउ सी, ये टाउ बी पर हम टाउ बी निकालेंगे, पहले हम शेयर फोर्स निकाल लेंगे, बी भी निकालेंगे कि विशाल भारती निकाल, बी भी निकाल लेंगे। ठीक है, बी भी निकाल के हम टाउ बी निकाल लेंगे। ठीक है, टाउ बी का फॉर्मूला दिया हुआ है इस कोड में, उसके बाद हम निकालेंगे टाउ सी निकाल लेंगे। टाउ सी पूरा निकालने के हमें पूरा कैलकुलेशन के पता है कैसे कैसे निकालनी है सारी ये। ठीक है, और उसके बाद टाउ सी हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर मैं बड़ा आ गया, यहाँ पे छोटा आ गया, तो मतलब ये चीज़ें ओके है, मतलब शेयर में ये टिक जाएगा। ठीक है, अब 8वां और 9वां स्टेप बचा है। अब 8वां हमें के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई हमें। ठीक है, पी परसेंटेज में ऑफ 100 AST अपॉन BD। ठीक है, पहले पुट कर दी हमारी, सो ये दिया AST में दिया हुआ है कि ऊपर हम अब AST फुल लेंगे इस केस में। ठीक है, डिफ्लेक्शन के केस में हमने AST पूरा लेना है, और शेयर के केस में कम लेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लिया, क्योंकि देख पता है शेयर हमारे यहाँ पे ज़्यादा शेयर बार हम तुझे पता है कि शेयर ज़्यादातर साइड में आती है, इसलिए हमने इसका हाफ लिया। ठीक है, क्योंकि आधा इसने बांट लिया, आधा इसने बांट लिया, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एरिया का हमने हाफ ले लिया है। ठीक है, पर इस केस में डिफ्लेक्शन केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हमें हाफ नहीं लिया, मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 515 आ गया, 5 आ गया हमारी एरिया, ये 530 आ गया, ये पूरा डाल के बी हमारा 125 है, डेप्थ दी हुई है। ठीक है, बी हमारे 1000 था, पूरा करके हमारे कितना आ गया, 0.4% में आ गया। ठीक है, ये हमारा PT आ गया इतना। ठीक है, अब निकालेंगे हम FS निकालने का हमारी फॉर्मूला सारा कहाँ पे दिया हुआ हमें, ये हमें IS कोड में दिया हुआ है, पेज नंबर 438 में दिया हुआ हमारे। ठीक है, पेज नंबर 38 निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो पेज नंबर 38 आ गया हमारा, ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे हम सारी। ठीक है,
हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी ये वाली सारी, ठीक है। ये हमारा 3 पॉइंट, ये एरिया सेम रह जाएगा, इसलिए हमारा ये आ गया। तो पूरा कैलकुलेटर डाल के हमारा यहाँ पे एफ वाई हमारे 415 दिया हुआ है, ठीक है, 415 यहाँ पे, ठीक है। पूरा डाल के हमारा ये इतना आ जाएगा 240 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना लग रहा है, हर मीटर स्क्वायर में इतना ये फोर्स लग रही है एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो हमारा के कितना, अब के कैसे आया, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। इतना आ गया 240। अब देखिए 240 हमारा ये आया, ठीक है, 240, ठीक है। तो 240 से ग्राफ के जा रहा है ठीक है यहाँ पे। तो ये मिल रहा है हमारा यहाँ पे, तो मतलब 1.55, ठीक है, 1.5 में मिल रहा है, 1.5 में। तो मतलब के टी कितना आ गया हमारा, के टी कुत्ती टी के टी कितना आ गया, के टी 1.55 आ गया, ठीक है। तो हमारे के टी निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमने के टी क्यों निकाला, ठीक है, हमारे काम आ गया यहाँ पे के टी निकाल के, ठीक है। वैसे इसका कोई फायदा तो नहीं हुआ, नहीं दिखता नहीं कुछ फायदा हुआ इसका, पर के टी हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके। अब निकाल लेंगे हम यहाँ पे एल डी मैक्स और एल डी प्रोवाइड, ठीक है। एल डी कितना आया हमारा, एल डी इसको क्या कहेंगे, हमारे ये 20 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे 20 हमारे को यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आई एस कोड हमें 37 पेज पर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये 20 इस यहाँ से इसलिए 20 यहाँ पे आया है, 20 जो यहाँ पे है ना ये वाला, यहाँ पे इसे 20 यहाँ पे आया है, ठीक है। और ये हमारा ये 1.55 आया ये वाला, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमारा, तो एल डी अपॉन एम एक्स कितना आ गया हमारा, 31 आ गया, ठीक है। एल डी अपॉन मैक्स कितना आ गया हमारा, 31 आ गया, ठीक है। एल डी मैक्स कितना आ गया, एल डी हमारा कितना आ गया यहाँ पे 31 आ गया, ठीक है। और हमारा एल डी प्रूव कितना आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा कितना इफेक्टिव डेप्थ है और ये हमारी डेप्थ है, ठीक है। इसी का हमने पहले चेक किया था ना, उसे क्या किया, ठीक है। 162.5 और 125 किया, हमारा इक्वल टू 29 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इतना बन गया, ठीक है। तो अब देखा कि हमारा ये वाला और ये वाला छोटा है, तो मतलब ये वाला छोटा है, मैक्स हमारा मैक्स छोटा है, ये हमारा प्रूव छोटा हो गया, तो मतलब ये ओके है, मतलब ये सही है, ठीक है। तो हमारा ये राइट हो गया, ठीक है। आगे स्टेप समझिए ये वाला, ठीक है। ये 0.20 कहाँ से आया मैंने तो बता दिया, ये आई एस कोड में दिया हुआ है। और 1.5 कैसे हमारा ये आया है, ये भी हमें यहाँ से के टी निकाला, के टी, ठीक है। ग्राफ से जो हमारा आया था के टी, ठीक है, वो निकाला हमने सारा, ठीक है। अब निकालेंगे चेक फॉर द डिप्लोमेट लेंथ। अब डिप्लोमेट लेंथ क्या होती है, जो हम कितना कहाँ पे इसको मोड़ेंगे, कहाँ पे इसको टर्न करना है हमने, ठीक है। यहाँ पर देखो 410 आया, ठीक है। अब पहले करेंगे मोमेंट का फॉर्म निकाल देंगे, वही हमारा जो आई एस कोड में दिया हुआ है हमारे पेज नंबर आई एस कोड पे, ठीक है। यहाँ बुक में दिया वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है। ये दी हुई है हमारे आई एस कोड में 96 पेज के ऊपर दिया हुआ, ठीक है। 96 पेज पर ये दिया हुआ फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसके फॉर्मूले से लगा देंगे हम यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी है हमने, बस M1 निकालना है हमने, ठीक है। ए एस टी में दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। ए एस टी हमारा 200, ए एस टी हमने हाफ कर दिया, 500 यहाँ पे हमने हाफ कर दिया एस टी, ठीक है, ओके। हमारे ए एस टी कितना आया, 26.5 आ गया, ठीक है। तो मैंने ए एस टी में डाल दी मैंने, ठीक है। ये वाला एस टी हाफ कर गया, ठीक है। ए एस टी हाफ करके डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और पूरा वैल्यू कितने हमारे यहाँ पे आ गई है, 11.747 मल्टीप्लाई 6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारा यहाँ पे मोमेंट आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा मोमेंट भी आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। हमारा एफ से की 20 है, बी हमारा 1000 है, 125 है, ये हमारा 415 है, पूरा कर दिया मैंने। तो मैं डाल दी मैंने वैल्यू यहाँ पे पूरी ये आ गई, ठीक है। हमारा यहाँ पे शेयर मोमेंट, शेयर फोर्स कितनी दी हुई है हमारी, ये हमारी शेयर निकाली हुई थी हमने, कितना लोड लग रहा है हम पहले निकाल चुके हैं ये सारा, ठीक है। और इस स्टेप में 7 स्टेप निकाल लो हमारा ये वाली, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे जो आई है, ये जो आई है, ठीक है। ये निकाल, इसकी वी हमारे ये वी है, ठीक है, वी तो वी हमारा कितना आ गया, ठीक है। ये वाली आप पे आया होगा, ठीक है। तो हमारी ये हमारा M1 भी आ गया, वी आ गया, वी आ गया, ठीक है। हमारा मोमेंट भी आ गया, चेक ऑफ डिप्लोमेट इसको कर दिया। अब ये करेंगे हम, लास्ट टाइम हमारा ये बचा है, ठीक है। तो L0 ठीक है। ये हमारा एक आई एस कोड में दिया हुआ है 94 पेज पे, 94 पेज देखते हैं, सॉरी 44 पेज पे दिया, 94 नहीं 44 पेज पे दिया हो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला में डाल दिया वैल्यू, ठीक है। M1 और V प्लस L0, ठीक है। L0 इस वैल्यू में पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। M1 में कितना हमारे पीछे आया हुआ है और V भी हमारा कितना आया हमें दिया हुआ है। L0 है, ठीक है। L0 है, ये L0 नहीं L0 है, ठीक है। तो यहाँ पे L0 कितना है हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारा L0 है, तो L0 हमारा 0 दिया हुआ है और V1 कितना हमारा आया हुआ है पीछे दिया हुआ है, ठीक है। हमारा V कितना आया था, यहाँ V है, ठीक है। हमारा V कितना हमारा यहाँ पे वो शेयर फोर्स कितनी आई हमारे यहाँ पे ये आई है, ठीक है। ये इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, मल्टीपल डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 500 mm आ गया, ठीक है। 500 mm आ गया हमारा, ठीक है। अब हमने क्या किया, LD निकाला। अब इसका फॉर्मूला कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ देख लेते हैं, पीछे दिया हुआ हमारा फॉर्मूला ये वाला चीज़, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। 42 के पेज पे, ठीक है। ये 44 पेज पे नंबर पे है वाला फॉर्मूला, इसी के पीछे हमें दिया हुआ है वाला ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे को
जो हमारा फाई है वो हमारा जो डेल, ठीक है, इसमें तो हमारे 10 ले लिया। अब ये सिग्मा एस है, इसको हम किसी और फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमारा फॉर्मूला चेंज किया गया है, इसको हमने क्या किया है, इसको इस फॉर्म में लिख दिया हमारे फॉर्मूले को, ठीक है। थोड़ा चेंज कर दिया इस फॉर्मूले को, क्योंकि सेम है सारा, ठीक है। नीचे तो सारा सेम है, ऊपर थोड़ा चेंज कर दिया है 0.87 F/, बस ये चेंज हुआ है यहाँ पे। सिग्मा एस की जगह यहाँ पे ये आ गया है बस, कि सारा सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे हमने यहाँ पे 415 डाल दिया और बस इसको कर दिया यहाँ पे भाई, ये आ गया, ठीक है। बस तो इसको कर दिया। अब हमारे यहाँ पे ये आ गया 4, ये नॉट टाउ BD, ठीक है। अब टाउ BD कैसे आया, देखो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है। ये 0.2 और 0.6 कहाँ से आया, देखना ये 0.2 और 0.6 कैसे आया, इसको मैं बता देता हूँ। ये आई स्कोर हमारा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसी पे 43 पेज के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हम M20 के लेंगे 0.2, ठीक है। इन यहाँ पे टाउ BD दिया, टाउ BD, ठीक है, 1.2 दिया हुआ हमारे को, 1.2 दिया हुआ BD के केस में, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि हमारा एक B तुम्हारे यहाँ पे आ गया, अब D करेंगे हम 60% लेंगे, ठीक है। B हमारे यहाँ पे आ गया, D कितना लेंगे हम 60%, ठीक है, इंक्रीज 60% लेंगे हम, इसलिए कितना आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना आया हुआ है, ठीक है। ये 1.2 अगर समझ, और ये 1.6 क्या है, हमने 60% लिया है, तो B हमारा कितना आ गया 1.2 और D कितना हमारा आ गया 1.6, तो ठीक है। और सारा कैलकुलेटर डाल के हमारा कितना आ जाएगा 470 mm, ठीक है। तो मतलब 470 mm हमारा छोटा है और 500 हमारा बड़ा है, तो ये ओके है, ठीक है। मोमेंट में मतलब डिफ्रैक्शन केस में ये बड़ा है। तो हमारा LD जो है ना, लव डी वो छोटा आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा छोटा आना चाहिए और बड़ा 500 हमारा बड़ा होना चाहिए, तो ये ओके है। तो ये लास्ट स्टेप था हमारा, ठीक है। तो ये देख लिया हमारा पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, LD और ये LD था, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हमारा, ठीक है, ये हमारा M1 MV प्लस LU LO मैंने निकाल दिया, मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, ये, ठीक है। और ये हमारा छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तुम्हारी पहले वाला बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा LD छोटा होना चाहिए, ठीक है, LD हमारा छोटा रहना चाहिए और हमारा जो LU है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा आ गया, छोटा आ गया, ठीक है। तो 500 हमारा बड़ा है और ये, ठीक है। तो ये हमारा याद रखिए, बड़ा, ये बड़ा होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। जो हमारा ये हमारे जो अगले पेज ये निकालना है, मतलब ये हमारा छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा, ये वाला भाई बड़ा होना चाहिए और ये वाला भाई छोटा होना चाहिए, ठीक है। कर के हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब बनाएंगे डायग्राम, हम डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा 410 जो आया, ये वाली आई वैल्यू, ठीक है, ये हमारे जो आया वही है, ठीक है। 470 नहीं 410 है, ठीक है। 410 हमारे यहाँ पे ये आ गया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, सो 470 है यहाँ पे, ठीक, गलती 10 की, यहाँ पे 470 है, ठीक है। तो 470 की डायरेक्शन हम यहाँ पे इसको मोड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम अपना शेयर जो है डेवलपमेंट लेंथ जो है सर, ये ठीक है, इतनी है, ठीक है, समझ गया। बाकी सारा मैं दिया हुआ आई स्कोर, ठीक है। ये सर आ गया 200 अब 200 ले लिया है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इसका हाफ करके 200 में कर लिया, ये 200 आ गया, ये भी 200, ये भी 200, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पूरा IS पूरे सरी लगा दी, कितने सरी लगाए हैं, ठीक है। एक बात याद रखिए कि हमें पता क्या चलेगा कि हमारी दीवार कितने की लेनी है। तो देख हमें कैसे पता चलेगा कि हम इफेक्टिव डेप्थ, हमें पता है कि इफेक्टिव डेप्थ अगर इतनी आ रही है तो हम इफेक्टिव डेप्थ का क्या करेंगे, इसके हिसाब से माइनस करके जितना हमारी इफेक्टिव डेप्थ बढ़ रही है उसका डबल कर देंगे, तो हमारी ये आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज कर हमारा ये कितना है 300, ऐसे इफेक्टिव डेप्थ कितनी थी हमारी 300.25 थी ना, ठीक है। तो माइनस करके, ठीक है, माइनस करके हमारा 3.50, तो ये हमारा आ गया 1.8, ठीक है, मतलब 0.25, ठीक है। तो इसको मैं प्लस कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया, ठीक है, 1.25, मतलब कि 200 के अराउंड मैं ले लूँगा, 200 मीटर के मैं अराउंड ले लूँगा, ठीक है। तो मैं थिकनेस कितनी लेनी है दीवार की वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये 200 mm में आया है, ठीक है। तो ये mm में आ रखी है, इसलिए 200 लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन लगा रही है कितने का दीवार को लेना पड़ेगा एस्टिमेट, ठीक है। एक्चुअली आई थिंक मैं तुक्का मार रहा हूँ, पर एक्चुअली निकालना हो तो पूरा हमें लोड के हिसाब से करना पड़ेगा डिज़ाइन, ठीक है, ये सारा, ठीक है। कितना ये लोड इतना जितना उसी की बेस पे लोड डिज़ाइन करेंगे ना, कॉलम के ऊपर डिज़ाइन करेंगे कितना जो हमारी बिल्डिंग है इस लोड पर वो टिक भी पाएगी नहीं टिक पाएगी, ठीक है। तुम्हारे ये आ गया सारा, ठीक है, ओके, गुड बाय।